तो सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। सो दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, वो वाले नंबर जो हमारे पास a प्लस आयोटा b की शक्ल में होते हैं, उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से बोलते हैं। अब यहाँ पे a और b क्या चीज है, a एंड d जो है, a एंड d आर रियल नंबर्स। ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं, ए बी और बी भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इस पूरे नंबर में, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास दो पार्ट दिख रहे हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पहला वाला पार्ट जो है, पहला वाला पार्ट हमारा ये रियल पार्ट होता है, दिस रियल पार्ट, एंड दिस वन इज imaginary part, imaginary part। अब यहां पे नया जो आपके लिए आयोटा है, आई पार आयोटा, तो ये इमेजिनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये पढ़ेंगे ये आयोटा क्या चीज है, इसकी क्या वैल्यू है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना है इसकी जो वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू हमारे हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। और अगर हम आयोटा को स्क्वायर करेंगे, अगर आयोटा को स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, जाहिर सी बात है आयोटा की वैल्यू को भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये टोटल मिला के स्क्वायर रूट कैंसिल होके -1 आएगा। सो वी कैन से दैट आयोटा इक्वल्स टू -1, आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर जो हमेशा -1 के इक्वल आता है। अब अगर आयोटा क्यूब होगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, अब अगर हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तो आयोटा क्यूब की वैल्यू को निकालने के लिए हम 3 को रेज पावर जो 3 है इसको हम ब्रेक करेंगे, किसमें, स्क्वायर में। स्क्वायर की शक्ल में हम इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, बेसिस जब सेम हो जाएंगे पावर सेट करेंगे तो फिर टोटल मिला के ये आयोटा क्यूब ही आएगा। अब हम यहाँ से पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इनटू में आयोटा, तो ये भी कितना आएगा, माइनस आयोटा, आयोटा 1 आयोटा एंड माइनस इंटू प्लस -1। सिमिलरली अब अगर हमारे पास आयोटा की रेज्ड पावर 4 है, आयोटा की रेज्ड पावर अगर 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे, पावर को तोड़ेंगे स्क्वायर की शक्ल में। आयोटा स्क्वायर की होल रेज्ड पावर, स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, फिर भी आयोटा सेम, बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी तो फिर भी ये आयोटा रेज्ड पावर 4 ही आएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू मालूम है, वो कितनी है, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। और अगर इस तरीके से आप करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इनटू में -1 दैट इज 1। तो अब अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास होगी, आयोटा की रेज्ड पावर अगर मान के चलो 10 है हमारे पास, तो कुछ नहीं करना है, हमें इसको ब्रेक करना है, पावर को ब्रेक करना है, किस शक्ल में, किस शक्ल में, स्क्वायर की शक्ल में, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। आयोटा रेज्ड पावर 10 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की होल रेज्ड पावर 5, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, दिस इज -1 रेज्ड पावर 5, तो ये टोटल मिला के -1 आएगा। तो लिहाजा ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास कोई ज्यादा इसकी यहाँ पे रेज्ड पावर होती है आयोटा की, उसको कैसे करना है, हमें इसको पावर को ब्रेक करना है। तो उस तरीके से हम उस क्वेश्चन में आयोटा को ऑपरेट कर सकते हैं। और एक वैल्यू और है,
कहीं पे अगर हमारे पास 1 आयोटा होगा, 1 आयोटा जो है ये हमेशा माइनस आयोटा के इक्वल आता है। कैसे आता है हम इसको प्रूव करेंगे। 1 आयोटा को हम -1 आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल कैसे आता है, हम क्या करेंगे, 1 आयोटा को हम रैशनलाइज करेंगे आयोटा से। आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर से। 1 आयोटा को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर आयोटा है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आयोटा इंटू 1 कितना बनेगा, आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा बनेगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, दैट इज -1, तो ये माइनस ऊपर जब आएगा तो ये बनेगा माइनस आयोटा। इस तरीके से हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमने एक क्वेश्चन से, फॉलोइंग क्वेश्चन से इनको हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, सेकंड इज दिस वन, फर्स्ट इज दिस वन, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इसको इस फॉर्म में लाना है, a प्लस आयोटा b की शक्ल में हमने इसको लाना है। तो कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं 5 ऊपर है और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, 5 गेट कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आयोटा इंटू -3 इंटू आयोटा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास खाली 3 रियल नंबर -3 बचता है और आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 बाहर जब आएगा तो आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब हमें यहाँ से मालूम है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी पढ़ी, वो थी -1। तो हम क्या करेंगे, -3 इंटू -1 दैट इज 3। अब इसको टोटल मिला के सॉल्व करके खाली 3 ही आता है, जो कि इसमें आयोटा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये, अगर इसमें आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खाली रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है। चूंकि आयोटा रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे आयोटा नहीं है, सो ये रियल पार्ट है। तो हमारे पास खाली a की वैल्यू आ रही है 3। अब आयोटा वाला नंबर हमारे पास कोई आया ही नहीं, जब कोई आया ही नहीं, कुछ ही नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब फिर 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में, अगर हमें लिखना है तो जब इमेजिनरी पार्ट कुछ आएगी तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस 0 आयोटा या आयोटा इंटू 0 R3 प्लस आयोटा इंटू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा रेज्ड पावर -39। आयोटा रेज्ड पावर -39 जब है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे यही करना है कि यहाँ पे पावर जो माइनस में है इसको हमने प्लस में लाना है। तो आपको पता है जब रेज पावर जब माइनस में होती है उसको प्लस में लाने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं 39। आयोटा रेज पावर 39, अब ये माइनस का प्लस बन गया है। जब हम इसको नीचे लाते हैं तो अब क्या करना है, यहां फिर हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको आयोटा रेज्ड पावर 39 है। अब क्या करेंगे, हम इस पावर को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 1 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें इस आयोटा स्क्वायर को मालूम है। अब किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो परफेक्ट 2 का मल्टीपल नहीं है। अगर आप करेंगे 19 इंटू 2 जब आप करेंगे 38 आ रहा है, लेकिन हमें 39 चाहिए। इसका मतलब एक आयोटा हमें और चाहिए, उसको हम इधर मल्टीपल में रखेंगे। मल्टीपल में आयोटा की पावर 1 हो जाएगी, 38 प्लस 1 जब आएगा वो 39 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 की रेज पावर
19 इंटू आयोटा और 1 अपॉन -1 रेज पावर 19, ये हमेशा -1 ही आएगा इंटू में आयोटा, तो ये ऊपर आएगा माइनस, ऊपर आएगा -1 अपॉन आयोटा। तो यहाँ पे टोटल मिला के दिस इज -1 अपॉन आयोटा के इक्वल आता है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, हमने इसको ये रेज पावर 39 जो है इसको हमने ब्रेक करना था, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब भी हमें ज्यादा पावर आती है तो हम इसको पावर को ब्रेक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, एज हमने इसको इसकी फॉर्म में लाना था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको लाना था। तो अब यहाँ तक जब हम पहुंच गए, अब अभी हमने एक वैल्यू पढ़ी है -1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। एक माइनस यहाँ पे और दिया हुआ है, ये वाला माइनस अपनी जगह रहेगा, ये वाला माइनस अपनी जगह, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू खाली हमने पढ़ी है माइनस आयोटा। अब यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा हो जाता है, यहाँ पे खाली प्लस आयोटा ही हमारे पास बचता है, क्योंकि हमने इस नंबर को इस फॉर्म में लाना है, a प्लस आयोटा की फॉर्म में लाना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास आयोटा वाला नंबर आ रहा है, रियल पार्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम रियल पार्ट फिर 0 लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस 0 प्लस आयोटा, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो लिहाजा बाकी क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे, कि बहुत सिंपल है, इनको आपने a प्लस आयोटा की फॉर्म में लाना है। तो नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू वेरी मच।